पहला संगठन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसके सदस्य देश जो हैं 193 सदस्य देश हैं। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा इसके सदस्य देशों के मध्य शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य यही था। संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 सदस्य देश शामिल हैं। दक्षिणी सूडान नया शामिल होने वाला सदस्य देश है। ये नया शामिल हुआ है दक्षिणी सूडान, यानी कि 193वां देश जो है यही है दक्षिणी सूडान। आईसीजे के अलावा संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी तथा स्पेनिश आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके अलावा अंग्रेजी तथा फ्रेंच इत्यादि इस संघ के कामकाज में उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। अब देखेंगे यूएनजीए के 2 गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य होली सी वेटिकन सिटी पर संप्रभुता रखता है और एक फिलिस्तीन राज्य। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के निकाय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन आईपीसीसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, यूनिसेफ, यूएनएससीआर, राल्फ वंच, ठीक है। दौरान फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थ है। देखिए ये सारे क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र के अंग, ठीक है। स्थापना 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, सदस्य 193, पर्यवेक्षक राज्य 2 हैं और ये कौन सा है अंग, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व शामिल है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के दौरान संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता वार्षिक महासभा सत्र के लिए न्यूयॉर्क के महासभा हाल में आयोजित की जाती है। शांति और सुरक्षा तथा नए सदस्यों के प्रवेश और बजटीय मामलों जैसे प्रश्नों पर निर्णय के लिए महासभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत के माध्यम से की जाती है। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, जो महासभा होता है यूएन का एक अंग है, 6 अंग है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि इनका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रतिवर्ष विधानसभा द्वारा चुना जाता है। अगला देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। ये भी एक अंग है, सेकेंड स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अब इसमें देखेंगे कितने सदस्य हैं, तो सुरक्षा परिषद 15 सदस्य देशों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य। अब ये देखिए, ध्यान रखिएगा, 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है ये है, और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसमें क्षेत्रीय आधार पर महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के चुने गए 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। अब वीटो शक्ति क्या होती है इसकी देखेंगे हम लोग। देखिए 15 सदस्यों में भारत भी एक है अस्थायी सदस्य के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 अस्थायी हैं और इसमें 5 क्या हैं, अस्थायी हैं। टोटल कितने हैं, तो 15 इसमें सदस्य देश शामिल हैं। अगला देखेंगे हम लोग, इसमें इसमें क्षेत्रीय आधार पर महासभा 2 वर्ष कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। वीटो शक्ति देखेंगे, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को प्रदान की गई शक्ति है। यह शक्ति अस्थायी सदस्य देशों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति प्रदान करता है। ये जो देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहा जाता है, ये वीटो पावर लगाकर किसी भी स्थिति को रोक सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में देखेंगे हम लोग 3rd नंबर पे, ठीक है। तो यह कहता है कि यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद तथा आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य निकाय है, यानी कि इसका ये मेन उद्देश्य ध्यान रखिएगा। इसमें 54 सदस्य शामिल हैं जो 3 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यह सतत विकास पर चिंतन, बहस, यानी कि देखिए सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, यानी SDG, इस पर चिंतन करता है। यह बहस और नई सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों के काम का समन्वय करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सदस्य तथा राज्यों को नीतिगत सिफारिश जारी करता है। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद के बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय जो 13 के तहत की गई थी। ट्रस्ट क्षेत्र एक गैर स्वशासी क्षेत्र है जिसमें संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टीशिप काउंसिल द्वारा प्रशासनिक अधिकार के तहत रखा गया है। इसकी स्थापना ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की निगरानी के लिए की गई थी, क्योंकि वे उपनिवेशों से संप्रभु राष्ट्रों में परिवर्तित हो गए थे। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1 नवंबर 1954 को परिचालन निलंबित कर दिया, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। ठीक है, इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू कर दिया था। स्थापना तो 1945 में हुई, लेकिन कार्य इसका शुरू हुआ अप्रैल 1946 में। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों से भिन्न यह एकमात्र अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं, यानी कि जो अन्य 5 अंग हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित, यानी कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। लेकिन ये जो है अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, इसका द हेग में नीदरलैंड में स्थित है। यह राज्यों के मध्य कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी सवालों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए सलाहकारी राय प्रस्तुत करता है। इसमें 193 राज्य पार्टियां शामिल हैं। वर्तमान राष्ट्रपति नवाब सलाम है। ठीक है, न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। आगे पढ़ेंगे, इसमें ये अंग एक साथ परंतु अलग अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को दोनों निकायों से बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बारे में। सचिवालय महासचिव तथा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा आदेशित संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासभा उसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त करता है। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र के निकाय देखेंगे। इसमें इसमें कितने निकायों को शामिल किया गया है, तो देखिए पहला हो जाएगा विश्व बैंक। स्थापना इसकी यह हुआ था 1944। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन DC, USA। सदस्य देश कितने हैं, 189 इसमें मेंबर्स हैं। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले अस्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले विकासशील देशों की सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है। विश्व बैंक के तहत विकास संस्थान WV यानी कि वर्ल्ड बैंक समूह के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है। अब इनका उद्देश्य जो है 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना है और वैश्विक स्तर पर निचली 40% आबादी के लिए साझा समृद्धि को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन लायक है। आगे बढ़ेंगे, 16.41% वोटों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयर धारक है। ठीक है, अकेला 16.41% के साथ USA जो है सबसे बड़ा शेयर धारक है।
इसके बाद जापान जो है 7.87%, उसके बाद जर्मनी है 4.49%, यूनाइटेड किंगडम है 4.31%, फ्रांस है 4.31%, भारत का वोटिंग शेयर जो है 2.91% है, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष वर्तमान में श्री अजय बंगा निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने और बैंक के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। अब देखेंगे विश्व बैंक के अंतर्गत विकास संस्थान और उसके विवरण। IBRD पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के बारे में देखेंगे। विवरण इसका क्या है? यह ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है यह कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। इसके कार्य ध्यान रखिएगा, ये सीधे सीधे मैथ्स में पूछ लेता है, यानी कि सम्मिलित करने वाले में पूछ लेता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना है। IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यह निजी कंपनियों तथा सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है। MIGA बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी देखेंगे, यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बीमा सहायता प्रदान करता है। अगला जो है ICSID निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यह निवेशकों और देशों के मध्य निवेश संबंधी विवादों का निपटारा करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आप अच्छे इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं 194 हैं, यानी कि 194 देश हैं। अब देखेंगे इसके बारे में हम लोग। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका जो उद्देश्य क्या है, इनकी टारगेट क्या है, एम क्या है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करना, रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन तथा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना इसका काम है, इनकी उद्देश्य है। आगे देखेंगे शासन संरचना और कार्यप्रणाली, यानी कि जो WHO है इसकी देखेंगे हम लोग शासन संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की सर्वोच्च निर्णय वाली संस्था है और इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आगे है सचिवालय, देखेंगे इसका WHO द्वारा अनुमोदित नीतियों तथा कार्यक्रम को लागू करने के लिए उत्तरदायी है जो सचिवालय है। इसमें WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, पूर्वी मध्य सागरीय और पश्चिमी प्रशांत हैं। ठीक है, नीतियाँ निर्धारित करने, बजट को मंजूरी देने और महानिदेशक का चुनाव करने के लिए WHO की सालाना बैठक का आयोजन किया जाता है, यानी कि इसका बैठक हर साल होता है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष इसका बैठक होता है। आगे बढ़ेंगे। WHO को अपनी फंडिंग 2 मुख्य स्रोतों से प्राप्त होती है। अब कौन कौन से स्रोत है, ध्यान रखिएगा। मूल्यांकित योगदान, ये वे देश राशियाँ हैं जो देश संगठन का सदस्य बनने के लिए भुगतान करते हैं, यानी कि अगर आप इसकी सदस्यता लेंगे तो आपको कुछ अमाउंट भुगतान करना पड़ता है, तो इसका एक स्रोत हो जाएगा फंडिंग का पहला। अगला है स्वैच्छिक योगदान। ठीक है, यह सदस्य राज्यों या अन्य भागीदारी जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठनों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों आदि से प्राप्त होती हैं। इसकी जो अनुदान है यहाँ पे मिलता है। आगे पढ़ेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1950 में, 1950 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं 187 है, यानी कि 187 187 देश शामिल हैं। इसके बारे में देखेंगे, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यानी अभी UN के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें सब आ रहा है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका होगा। इसकी स्थापना वर्ष 1873 के दौरान की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। इसका सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है।
जिसमें महासचिव की अध्यक्षता में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समान नीति निर्धारित करने और नियमों को अपनाने के लिए इसकी कम से कम प्रत्येक 4 वर्षों में बैठक का आयोजन किया जाता है। इसमें अगला देखेंगे 36 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके जो मेंबर्स कंट्री हैं 190 यानी कि 190 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं वैश्विक संस्था है जिसका मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, विश्वव्यापी व्यापार को सुविधाजनक बनाना, आर्थिक विकास और सतत विकास को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। यह ब्रेटन वुड्स समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनियमन दरों को स्थिर करना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करना था। IMF अपने सदस्य देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक मौद्रिक स्थिरता को बढ़ावा देने तथा आर्थिक एवं वित्तीय संकटों के खतरों को कम करने का प्रयास करता है। IMF भुगतान संतुलन संबंधित सुविधाओं या दुविधाओं, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, भुगतान संतुलन संबंधित दुविधाओं या अन्य आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। IMF राजकोषीय नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति, वित्तीय विनियमन जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रत्येक सदस्य को विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर एक कोटा प्रदान किया गया है। विशेष आहार अधिकार SDR, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखेंगे विशेष आहार अधिकार, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। IMF के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो दिया है पे SDR के बारे में विशेष आहार अधिकार। सदस्य देशों की अन्य आरक्षित संपत्तियों के पूरक के लिए 1969 में IMF द्वारा बनाई गई एक ब्याज युक्त अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। SDR का मूल्य 5 मुद्राओं पर आधारित है। अब कौन कौन से, मान लीजिए कोई टोकरी है और इसमें SDR में क्या क्या शामिल किया गया है इसको बताया गया है। तो इसमें क्या है, तो डॉलर है, यूरो है, ठीक है, इसमें चीनी है, ठीक है, उसके बाद रेनमिनबी है, देखिए चीनी रेनमिनबी इसका नाम हो गया है, बदल गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जापानी येन है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 5 मुद्राओं को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिए, टोकरी ले लीजिए, ठीक है, और उसमें इन 5 मुद्राओं को शामिल कर लीजिए जो SDR में सूचीबद्ध हैं। अगला है, एक बार आवंटित होने के बाद सदस्य अपने SDR को अपने विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में रख सकते हैं अथवा अपने SDR आवंटन के कुछ हिस्से या को पूरे को बेच या उपयोग कर सकते हैं। अगला पढ़ेंगे हम लोग